हनुमान चालीसा पढ़ते समय 13 गलती भूलकर भी ना करें, हो सकता है बड़ा नुकसान। कुछ लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते समय अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले लोगों को कभी भी जीवन में ही है 13 गलतियां नहीं करनी चाहिए। कई लोगों के मन में यह सवाल होता है कि हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त अगर बीच में छोड़ दे तो क्या परिणाम मिलेगा। सनातन इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो हमें सभी देवताओं को लेकर ऐसी कहानियां यहाँ मिल जाती हैं जब उन्होंने पृथ्वी को छोड़ा है या फिर देवता पृथ्वी छोड़कर दूसरे लोक में गए हैं, लेकिन हनुमान को लेकर ऐसी कोई भी कहानी यहाँ मौजूद नहीं है जो कि यह दर्शाती है कि हनुमान पृथ्वी छोड़कर दूसरे लोक में चले गए हैं। दरअसल भगवान हनुमान को यह वरदान भी प्राप्त था कि जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक हनुमान यहाँ पर रहेंगे। कई बार लोग परेशान हो जाते हैं कि नियमित हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने के बाद भी क्यों उन्हें उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। राम भक्त हनुमान पर जिसकी कृपा हो जाए समझो उसके जीवन में आने वाले सारे कष्ट भगवान हर लेंगे। घर में अगर किसी तरह की भूत बाधा होती है तो उसे भी भक्त हनुमान दूर कर देते हैं। ऐसी मान्यता है कि चालीसा के नियमित पाठ से भगवान प्रसन्न होते हैं और समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयाँ शामिल हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। कई लोग हनुमान चालीसा नियमित पढ़ते हैं और कई लोग मंगलवार या शनिवार को ही हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने का सही तरीका क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। नंबर 1, हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए समय निर्धारित करना चाहिए। कई लोग जब उनका मन करता है तब उसका पाठ करते हैं और जब मन करता है तब नहीं। यह गलती कई लोग करते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने का सबसे अच्छा समय कब है? हनुमान चालीसा का पाठ या जप करने के लिए कोई कठिन और तेज नियम नहीं है। भक्त हनुमान चालीसा को कहीं भी या कभी भी सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं, लेकिन पुरानी परंपराओं और हिंदू ग्रंथों के अनुसार हनुमान चालीसा पढ़ने का सबसे अच्छा समय सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच होता है, जिसे ब्रह्मा मुहूर्त भी कहा जाता है। नंबर 2, हनुमान चालीसा का पाठ कितनी बार करना चाहिए? हनुमान चालीसा का पाठ कितनी बार किया जाना चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि काफी सारे लोग हनुमान चालीसा का पाठ सिर्फ एक बार ही करते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ आपको नियमित रूप से कम 7 बार करना चाहिए। इसके अलावा आप चाहे तो 11 बार, 100 बार या 108 कर सकते हैं। 108 बार नियमित रूप से पाठ करने से हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। रात के समय हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करने से आप हर तरह के पाप से मुक्ति पा लेते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ यदि 108 बार किया जाए तो आपको चमत्कारिक अनुभव होते हैं। यदि आप किसी विकट समस्या में फंस गए हैं, किसी प्रकार की प्रेत बाधा है, तो इन समस्याओं से आप 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके मुक्ति पा सकते हैं। नंबर 3, मांस और शराब से दूर रहें। जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ता है उसको मांस और शराब जैसी चीजों से दूर रहना चाहिए। मांस और शराब जैसी चीजें हनुमान जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और यदि हनुमान जी का भक्त इन सब चीजों का सेवन करता है तो इससे भगवान हनुमान नाराज हो जाते हैं और वह अपने भक्तों पर पूरी कृपा नहीं करते हैं। लेकिन अगर फिर भी किसी मजबूरी में यह सब करना पड़ रहा है तो ऐसे व्यक्ति को प्रतिदिन हनुमान जी के सामने अरदास करनी चाहिए कि वह उस व्यक्ति से इस तरीके की मुसीबत या फिर वह कारण दूर कर दे जिसकी वजह से वह मांस मदिरा का सेवन कर रहा है। हनुमान जी निश्चित रूप से अपने भक्तों को बहुत ही जल्द इस तरह की मुसीबत से बाहर निकाल देते हैं। नंबर 4, महिलाओं के लिए हनुमान चालीसा पढ़ने के नियम। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करने की सलाह दी जाती है। महिलाओं को भगवान हनुमान के सामने नहीं झुकना चाहिए,
क्योंकि भगवान हनुमान एक ब्रह्मचारी थे और हर महिला को अपनी माँ के रूप में देखते थे। महिलाओं को हनुमान जी की मूर्ति के वस्त्र नहीं बदलने चाहिए। नंबर 5, स्थान। हनुमान चालीसा एक पवित्र जगह पर बैठकर ही करना चाहिए, खासकर या तो आपके घर के पूजा स्थल पर, मंदिर में, तीर्थ क्षेत्र में या पहले से नियुक्त साफ सफाई करके पवित्र की गई जगह पर। हर कहीं या सड़क पर इसका पाठ नहीं होता। नंबर 6, मंगलवार और शनिवार हनुमान दर्शन। हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने वाले व्यक्ति को मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए। यदि मंगलवार और शनिवार के दिन भगवान हनुमान के सामने घी का दिया जलाया जाए या फिर मंदिर जाकर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जाए तो ऐसा करने से बड़े कष्ट बहुत जल्दी दूर होने लगते हैं। साथ ही साथ हनुमान जी की कृपा जरूर होने लगती है। और यदि व्यक्ति काफी व्यस्त है तो उस व्यक्ति को मंगलवार या फिर शनिवार में से एक दिन मंदिर जरूर जाना चाहिए। नंबर 7, साफ तन और मन से पाठ करना। ऐसा माना जाता है कि यदि आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमेशा शुद्ध तन और मन से मंदिर में दीपक प्रज्वलित करके हनुमान जी का ध्यान करते हुए पाठ करें। नंबर 8, खुद के नाम का उच्चारण। यह भी मान्यता है कि जहाँ पर लिखा है कि तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजय नाथ हृदय मह डेरा, यहाँ तुलसीदास की जगह आपको आपके नाम का उच्चारण करना चाहिए। कई लोग यह गलती करते हैं, इसीलिए उन्हें लाभ प्राप्त नहीं होता है। नंबर 9, पराई स्त्री से दूर रहना। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ता है और उसकी शादी हो रखी है या फिर शादी नहीं हो रखी है तो उस व्यक्ति को पराई स्त्री से दूर रहना चाहिए। इस बात का अर्थ यह है कि अगर किसी व्यक्ति की शादी हो रखी है तो उसको अपनी स्त्री के अलावा किसी और के साथ संबंध नहीं रखनी चाहिए, और अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो ऐसे व्यक्ति को तो स्त्री से दूर रहना चाहिए, क्योंकि शादी से पहले सभी स्त्रियां पराई स्त्री होती हैं। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। नंबर 10, दीपक। हनुमान चालीसा के पाठ के पहले दीप प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। दीपक में जो बाती लगाई जा रही है वह भी लाल सूत धागे की होनी चाहिए। किसी भी स्थल पर पूजा करने के पूर्व दीप जरूर प्रज्वलित करें। हनुमान पूजा के दौरान जो दीपक जला रहे हों उसमें चमेली का तेल या शुद्ध घी होना चाहिए। नंबर 11, वस्त्र। हनुमान जी चालीसा पाठ के दौरान सिर्फ एक वस्त्र पहनकर ही चालीसा का पाठ करें या उनकी पूजा करें। नंबर 12, राम का नाम लिए बिना न करें शुरुआत। सभी इस बात से परिचित हैं कि हनुमान राम जी के परम भक्त हैं, इसलिए भगवान राम का नाम लिए बिना हनुमान चालीसा की शुरुआत न करें, वरना आप इसके फल से वंचित रह जाएंगे। नंबर 13, सूतक काल। जब परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वहाँ सूतक काल मान्य होता है। इस सूतक काल में हमें हनुमान सहित किसी अन्य देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस दौरान मंदिर में प्रवेश भी न करें।